मकर राशि 9 नीच ग्रह करते बर्बाद। जी, मकर राशि जात को नवग्रह समूह की हम बात करें, जो 9 ग्रह होते हैं, ये जब नीच अवस्था में होते हैं तो इंसान के जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9 ग्रह जो हैं कब नीच के माने जाते हैं और क्या उनके उपाय करने चाहिए। उपाय भी हम बताएंगे ताकि आपकी बर्बादी रुक सके। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए 9 ग्रहों की बात करते हैं। ये 9 ग्रह आपके हैं मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि, राहु और केतु, जिसे नवग्रह समूह के रूप में माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये हम आपको बता रहे हैं। जी, देखिए कि जो हैं ग्रह उच्च का और ग्रह नीच का, ये आप लोगों ने सुना होगा। ग्रह जब उच्च का होता है तो इंसान के जीवन को खुशियों से भर देता है, और ग्रह जब नीच का होता है तो इंसान को बर्बाद तक कर देता है। 9 ग्रह कब नीच के होते हैं, ये इस वीडियो का आज मुख्य विषय थीम है। जी, बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। जी, देखिए ग्रह की उच्च और नीच स्थिति को हम आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बताएंगे, और इनको वर्तमान ग्रह गोचर के रूप में भी समझा जा सकता है। इस फिलहाल जो हैं हम आपको जन्म कुंडली के संदर्भ में ये बातें समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मंगल ग्रह, देखिए सबसे पहले बात करें मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह ग्रहों के सेनापति होते हैं। मकर राशि आपकी बात करते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कब नीच के माने जाते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। जब आपके जन्म के समय मंगल ग्रह कर्क राशि में होते हैं तब माना जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है। अब ये कैसे पता लगाएंगे? ये ऐसे पता लगाइए, आप लोगों के जो जन्म कुंडली बनी हुई है उस जन्म कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है। ये नीच का मंगल क्या करता है, देखिए आप। दरअसल ये नीच का मंगल वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करता है। सगाई की बातें बार बार टूटती हैं, विवाह में विलम्ब हो जाता है, और जैसे तैसे विवाह हो भी जाए तो विवाह के बाद के जीवन को भी ये काफ़ी हद तक खराब कर देता है। हालांकि सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जन्म कुंडली का एक कॉम्प्रेसिव एनालिसिस भी देखना होता है, समग्र विश्लेषण करना होता है। फिर भी संभावना ये बनी रहती है कि ये नुकसान नीच का ग्रह करवाता अवश्य है। तो अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल नीच का है, कर्क राशि में है, जी, जहाँ 4 नंबर लिखा है उसमें मंगल लिखा है आपके, तो नीच का माना जाता है। आपको उपाय करना होता है, हनुमान जी का उपाय करना होता है। जी, मंगलवार को जो है हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके विवाह से संबंधित कोई समस्या है अगर मंगल नीच के होने के कारण, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी, चलिए बात करते हैं अगला ग्रह शुक्र ग्रह को लेते हैं। शुक्र ग्रह दैत्य गुरु माने जाते हैं शुक्रदेव, और ये नीच के कब होते हैं? शुक्रदेव नीच के माने जाते हैं कन्या राशि में। जी, कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के माने जाते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे? आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है, जी, वहाँ पर जो 6 नंबर लिखे हुए हैं, 6 नंबर लिखा हुआ है उस खाने में देखिए कि अगर शुक्र लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है। ये नीच का शुक्र ग्रह कुछ नुकसान कराता है। हमारे चैनल पर भी एक कमेंट आया है जिसमें पूछ रहे हैं कि कुंडली में नीच का शुक्र है तो क्या प्रमोशन में परेशानी करेगा क्या? तो देखिए उनको जवाब भी मिल जाएगा। हम आपको बताते हैं कि जब आपके जन्म कुंडली में शुक्र नीच का होता है तो मकर राशि जात को ये जो है आपके किस्मत को बिगाड़ लेता है। जी, किस्मत को बिगाड़ लेता है। आपके वे कार्य बाधित हो जाते हैं जिनमें किस्मत की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे सरकारी परीक्षा हो, कोई इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में भी किस्मत साथ देती है तब सफलता मिलती है। अगर आप लोगों का प्रमोशन है उसमें भी किस्मत के साथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नेता है, राजनेता है, इलेक्शन लड़ते हैं उसमें भी किस्मत के साथ ज़रूरत पड़ती है। जीवन के कई सारे क्षेत्र होते हैं जिनमें किस्मत की ज़रूरत पड़ती है। किस्मत साथ नहीं देती तो खूब मेहनत कीजिए, उसमें सफलता भी नहीं मिलती। तो शुक्र जो हैं इस तरह की स्थितियाँ लाता है, आपके बाधाएं डालते हैं जी। तो काम अटक जाते हैं, विलंबित हो जाते हैं, सेकेंड मैरिज के स्थिति में दिक्कत आती है। विधवा विधुर तलाकशुदा लाख कोशिश करते हैं, इनके सेकेंड मैरिज बड़ी मुश्किल से होते हैं, कभी तो होते भी नहीं हैं। ये स्थिति उनके सामने आ जाती है। विदेश यात्रा का प्लान बार बार कैंसिल हो जाता है। विदेश जाने का सपना सिर्फ सपना ही रहता है। ये शुक्र जो हैं आपके ख़राब करता है। हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं करता है नीच का, इसमें भी कुंडली को समग्र दृष्टि से देखना होता है। जन्म कुंडली में राहु अगर बहुत ही पावरफुल है, मजबूत है, तो उस व्यक्ति को विदेश में अवसर मिल जाते हैं। कुंभ राशि में कोई शुभ ग्रह है, वहाँ भी विदेश जाने का अवसर उनको मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर नीच का शुक्र कुछ बाधाएं अवश्य डालता है। अगर आप विदेश चले भी जाएंगे तो विदेश में भी वहाँ खुश रहने नहीं देता नीच का शुक्र। ये इसका असर तो रहता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र नीच का, तो विदेश में भी आपको खुश नहीं रहने देगा, ये इसका असर रहता है। क्या उपाय करने चाहिए शुक्रदेव के लिए? शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। शुक्र फ्राइडे को जी सफ़ेद वस्तु का दान, दूध, चीनी, चावल वगैरह का, ये ग्रह शुभ हो जाएगा और आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। तीसरा ग्रह देखते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह युवा राजकुमार होते हैं, ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। मकर राशि आपके भाग्यश ग्रह होते हैं। ये नीच के माने जाते हैं मीन राशि में। जब ये मीन राशि में होते हैं नीच के माने जाते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे? आपकी जन्म कुंडली में जहाँ जिस 12 नंबर लिखे हुए हैं, 12 नंबर, उसमें अगर बुध लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह नीच के हैं। ऐसी स्थिति में नीच का बुध क्या करता है? नीच का बुध आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, आत्मविश्वास समाप्त कर देता है, आप में हिम्मत पस्त हो जाते हैं आप। और देखिए कोई लीडरशिप नहीं कर पाते, नया काम हाथ में लेने से डर लगता है और मन में कुछ अनजाना भय भी आप में ला देता है ये जी। भाइयों के साथ विवाद करवाता है और लोग बार बार आपके साथ धोखा कर लेते हैं, धोखेबाजों को पहचान नहीं पाते। ये नीच का बुध मकर राशि जात को आपके जीवन में ऐसा करवाता है। क्या उपाय करने चाहिए? देखिए बुध नीच का बुध अगर आपके जन्म कुंडली में है आप लोगों के, तो उसके लिए आपको करना चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए बुधवार को, और हरी वस्तु का दान कीजिए, हरे रंग की वस्तु का, तो बुध ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे और कोई बड़ी दिक्कत नहीं देगा जी। चौथा देखते हैं हम आगे, चंद्रमा जी। चंद्र ग्रह जो हैं, चंद्रमा नीच के कब होते हैं? चंद्रमा नीच के तब माने जाते हैं जब वृश्चिक राशि में होते हैं, तब नीच के माने जाते हैं। अब मकर राशि जात को आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है वहाँ 8 नंबर चांद लिखा हुआ है। जिस खाने में 8 लिखा हुआ है उसमें अगर आपके चंद्र लिखा हुआ है जी, तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जो हैं नीच के हैं। तो चंद्रमा नीच के हैं आपके, ऐसे पता लगाइए। अब ये नीच का चंद्र जो है क्या करता है? ये देखिए जीवन में परेशानियाँ पैदा करता है, आकस्मिक हानियाँ करवाता है, कर्जे की नौबत ला देता है, फालतू खर्चा करवाता है, सरकारी नौकरों को सस्पेंड करवा देता है। ये एक ईमानदार अधिकारी है, बहुत ईमानदार अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, मान सम्मान मिला हुआ है, 20 साल की नौकरी की, पूरी इज्जत कमाई, और एक ही झटके में रिश्वत के केस में कहीं फंसा देता है ये नीच का चंद्रमा, और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा दिखता है एक बड़ा सरकारी अधिकारी। ये सब करवाता है चंद्रमा जब ये नीच का होता है जी। तो देखिए जन्म कुंडली में किसी के नीच का चंद्रमा है, क्या उपाय करने चाहिए? चंद्रमा को शुभ करना होता है। उसके लिए आप जो हैं सोमवार को जी, मकर राशि के जात को सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए।
दूध चीनी चावल चंद्रमा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जी, अब देखते हैं आपके लिए कि पांचवा ग्रह देखते हैं सूर्य। सूर्य कब नीच का होता है? तो मकर राशि के जातक को सूर्य नीच का होता है जब तुला राशि में होता है। ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं, ग्रहों में राजा होते हैं। ये तुला राशि में नीच के माने जाते हैं सूर्य देव। कैसे पता लगाए? आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है वहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, उसमें अगर सूर्य लिखा हुआ है तो समझिए कि जन्म कुंडली में सूर्य नीच के हैं। नीच का सूर्य जो है व्यक्ति को कंफ्यूजन में डाल देता है। जी, कैरियर से रिलेटेड कंफ्यूजन ये बहुत ज़्यादा करवाता है। जी, बार बार डिसीजन आपके टारगेट तय होते हैं, तय नहीं कर पाते हैं। सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें। सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे तो उसमें भी कई सारी परीक्षा होती है, कौन सी परीक्षा दे, लगातार कन्फ्यूजन करवाता है। सरकारी नौकरी से भी वंचित करवा देता है नीच का सूर्य। सूर्य नीच का है तो आपके जो है सरकार से लाभ भी प्रभावित हो जाते हैं। सरकार की स्कीम में आपका नंबर नहीं आ पाता है, सरकार के टेंडर आपके नाम से नहीं खुल पाते हैं, वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। जी, इसके अलावा जो है ईश्वर में भी आपका विश्वास धीरे धीरे कम होने लग जाता है और ईश्वर के प्रति आस्था भी ये नीच का सूर्य आपके कम करवा देता है। इसका परिणाम ये होता है कि आत्मविश्वास आपका कमजोर पड़ जाता है। जी, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? उपाय सुनिए। पहले तो जी कैसे पता चले, हमने बता दिया। जन्म कुंडली में जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ अगर सूर्य लिखा है तो आपके नीच के हैं सूर्य। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए सुबह के समय, सूर्य मजबूत हो जाएंगे। रविवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं और सूर्य मजबूत हो जाएंगे, फिर आपके ये समस्या कम हो जाएंगे। अब छठे नंबर पर देखते हैं गुरु ग्रह। जी, गुरु ग्रह जो हैं नीच के कब माने जाते हैं? मकर राशि में माने जाते हैं। जी, आप ही की राशि में जन्म के समय अगर गुरु हैं तो आपके नीच के माने जाते हैं। ये कैसे पता करेंगे? आपकी जन्म कुंडली में जहाँ सामने 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि की जो जन्म कुंडली होती है उसमें 10 नंबर एकदम सामने लिखा रहता है, उसमें गुरु लिखा हुआ है तो समझिए गुरु आपके नीच के हैं जन्म कुंडली में। जी, ऐसी स्थिति में गुरु आपकी पर्सनैलिटी में डेविएशन ला देता है, जिद्दी बना देता है, ज़रूर से ज़्यादा जिद्दी बना देते हैं। आप किसी की बात मानते नहीं, आखिर बड़ा नुकसान होता है तब भी आपकी अक्ल नहीं खुलती है, नुकसान पर नुकसान करवाता रहता है ये नीच का गुरु। अगर जन्म कुंडली में अगर गुरु नीच का है तो ये स्थिति थोड़ी आ जाती है, तो दिक्कत होती है। अब क्या उपाय करने चाहिए? नीच के गुरु के लिए आपको गुरुवार को पीली वस्तु का दान करना होता है, साथ में बुजुर्गों का आदर भी करना होता है। अब देखते हैं 7वां ग्रह शनि ग्रह। आपके राशि के स्वामी शनिदेव ये नीच के कब होते हैं? मेष राशि में जब होते हैं तब ये नीच के होते हैं। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ शनि लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के हैं। नीच का शनि क्या करता है? जीवन के सुख खराब कर देता है। पड़ोसी से विवाद, मित्रों से विवाद, रिश्तों से विवाद, जीवन साथी से विवाद, संतान से विवाद, यानी कहीं इंसान को सुखी नहीं रहने देता। जॉब में विवाद, बिजनेस में विवाद, हर जगह परेशानियाँ, टेंशन और ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति ये नीच का शनि ला देता है आपके। क्या उपाय करने चाहिए? और आपको जो है इसके लिए जो है शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाइए शनिदेव के मंदिर में जाकर, तो इस तरह से आपके लिए शनिदेव मजबूत हो जाते हैं। या शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं, ये भी उपाय होता है। अब देखते हैं 8वें नंबर पर राहु। राहु ग्रह कब छाया ग्रह होते हैं ये शनिदेव के? ये कब नीच के माने जाते हैं राहु देव? ये तब माने जाते हैं जब धनु राशि में होते हैं। कैसे पता चला? ऐसे चलाइए कि आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसमें अगर राहु लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु नीच का है। ये नीच का राहु क्या करवाता है? ये नीच का राहु जो है फालतू खर्च करवाता है, धन की हानि करवाता है, कुछ बदनाम भी कर लेता है, पुलिस केस, जेल के योग भी ये बना देता है, ऐसी स्थिति ला देता है। क्या उपाय करने चाहिए? राहु को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी होती है, भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, राहु शांत हो जाता है।
अब आखिरी नवा ग्रह है केतु। केतु जो नीच का कब होता है, केतु नीच का तब होता है, ये मंगल का छाया ग्रह, ये नीच का तब होता है जब मिथुन राशि में होता है जन्म कुंडली में। कैसे पता लगाएंगे? आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 3, उसमें अगर केतु लिखा हुआ है तो समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, केतु खराब है। ये नीच का केतु आपके शत्रु को प्रभावी बनाते हैं, गुप्त शत्रु परेशान करते हैं और आपका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार प्रॉब्लम आती है हेल्थ की आप लोगों के जीवन में। हड्डियों का दर्द कुछ ज़्यादा ही रहता है। ये तब होता है जब केतु खराब होता है। जी, क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए जो है केतु के लिए भी वही उपाय करना है, राहु वाला ही। भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा करनी होती है, केतु शुभ हो जाता है। जी, तो इस तरह से मकर राशि के जातक को हमने बता दिया 9 ग्रह जब नीच के होते हैं जन्म कुंडली में तो इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, कितना नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं और क्या इनके उपाय करने चाहिए ताकि इनकी नेगेटिविज्म, नकारात्मकता, इनके बुरे प्रभाव कम से कम हो और आप जीवन में ज़्यादा सफल हो। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।